मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम कॉज करता है, दैट इज अ प्रोटोजोआ। ये आपका प्रोटोजोआ है। ओके। एंड इसको फैलाने वाला जो आपका फीमेल एनाफ्लीज है वो आप ये बीमारी फैलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ना, ये दो जगहों पे बच्चों लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। इस डायग्राम को समझ लिया आपने, मलेरिया समझ लिया। जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाया मैंने इस डायग्राम में, यहाँ सिंपल सी दो चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले आपका ये था फीमेल एनाफ्लीज के अंदर, दैट इज, एक सेकेंड मार्कर चेंज करना। ये है आपका स्पोरोजोइट्स, दैट इज अ स्पोरोजोइट, जो आपके फीमेल एनाफ्लीज के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स। ये होते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म, यानी ये आपके इन्फेक्शन कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम है जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब मलेरिया, उस फीमेल ने एक पर्सन को बाइट किया। जब इसने बाइट किया तो इस फीमेल के सलाइवा, इस फीमेल का जो सलाइवा था इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, ये स्पोरोजोइट थे। ठीक है, ये स्पोरोजोइट यहाँ पे प्रेजेंट थे, ये एंटर हो गए। ठीक है, ये एंटर हो गए इस मेल के, इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और बदले में इस फीमेल एनाफिलीज ने क्या किया, ब्लड जो था वो सक कर लिया सलाइवा के थ्रू। अब स्पोरोजोइट कहाँ आ चुके हैं, इसके अंदर आ चुके हैं, पर्सन के अंदर। जैसे मुझे सपोज करो मच्छर ने काटा, तो मेरे उसके सलाइवा के थ्रू मेरे अंदर आ गया स्पोरोजोइट। ठीक है, दैट इज प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब ये जाएगा सबसे पहले मेरे लिवर सेल के अंदर, कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा आती। ये सबसे पहले स्पोरोजोइट पहुंचे मेरे लिवर सेल में। लिवर सेल में जाके ये क्या करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं। वही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अपने नंबर्स बढ़ाएंगे एंड सो ऑन। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इन्होंने अपने नंबर्स बढ़ा लिए, तब उसके बाद ये आपके जो स्पोरोजोइट्स थे, यानी ये जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये आपके लिवर सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा। उसके बाद जब नंबर्स बढ़ गए, तब ये कहाँ पहुंचे, आपके ब्लड में, आपकी आरबीसी के अंदर। बर्स्टिंग द सेल, बर्स्टिंग द सेल का मतलब कौन सी सेल को, आरबीसी को। आरबीसी को करेंगे ये बर्स्ट, उसको डैमेज करना शुरू करेंगे। अब जब आरबीसी को बर्स्ट करेंगे, तो एज ए रिजल्ट आपका क्या होगा, जो आपकी डैमेज आरबीसी होती हैं, ये सीक्रेट करती हैं फिर हीमोजोइन, दैट विल सीक्रेट अ केमिकल दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन, दैट विल सीक्रेट हीमोजोइन, दैट इज केमिकल नेम। इसी की वजह से बुखार आता है बहुत तेज और आपको ठंड लगती है, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल। तो इसको मार्क करेंगे आप। ठीक है, ये कब, जब आपकी पैरासाइट्स ने आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर दिया, तब ये हीमोजोइन सीक्रेट हुआ, बुखार आया, बहुत तेज ठंड लगनी शुरू हो गई। अब जब इन्होंने आपके ब्लड के अंदर आके आरबीसी को डैमेज कर दिया, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो आपके पैरासाइट्स थे ये बना लेते हैं अपने गैमीट्स, दे फॉर्म मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, यानी अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी ऑल्सो। आपके आरबीसी पहले तो कहाँ पे, लिवर सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर आरबीसी के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, आरबीसी को डैमेज किया एंड कॉजेज साइकिल ऑफ फीवर। आपका फीवर आना शुरू हुआ एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट्स न्यू आरबीसी। अब जो आपके पैरासाइट थे वो दूसरी आरबीसी को डैमेज करना शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सेवनिका, सुदेशना, इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, तो अब तुम्हारा यहाँ आरबीसी क्योंकि ये डैमेज हो चुकी है, पैरासाइट जो होता है उसने क्या बना दिया, अपने गैमेट्स बना दिए। सेक्सुअल स्टेजेस, यानी जो गैमेटोसाइट्स थी, गैमेट्स थे मेल और फीमेल गैमेट, वो डेवलप हो चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ गैमेट्स बने, या मेल और फीमेल गैमेट्स जो थे वो फॉर्म हुए, ये फॉर्म हुए हैं बस। अब फिर से किसी मच्छर ने काटा इस पर्सन को, तो ब्लड के थ्रू उस मच्छर के अंदर चले गए ये गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट इस मच्छर के अंदर जा चुके हैं ब्लड के थ्रू, ये गैमेटोसाइट जो है। और नाउ अब इस मच्छर के अंदर ये गैमेट्स आ चुके हैं। ये गैमेट्स कहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले ये पहुंचेंगे इसकी इंटेस्टाइन, मॉस्किटो की जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे ये पहुंच चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल मॉस्किटो इंटेस्टाइन। यहाँ जाके अब की क्या करेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज इन मॉस्किटो।
अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बने, वही जायगोट, और जायगोट के बाद जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या बन गया, स्पोरोजोइड्स। अब ये स्पोरोजोइड स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके अगेन कहाँ आ जाएंगे, इसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाएंगे, जहां ये स्टोर रहेंगे। अब क्लियर बात समझ में आई। यहाँ पे जो दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, बस होस्ट अलग हो गए। असेक्सुअल होगा आपके ह्यूमन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। क्लियर बात बच्चों? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा ना? सुदेशना, सेयोनिका एंड लेवनी, No, sir. सेयोनिका, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही बच्चों।